नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्क्सवादी विचारधारा में अलगाव का सिद्धांत, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार हमारे एग्ज़ाम में आ चुका है और आता भी है, और आज की ज़िंदगी में समझने के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। और अलगाव के सिद्धांत के बारे में कार्ल मार्क्स ने अपने 1884 की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियों में, यानी कि एक तरह की रचनाएं हैं जो पेरिस में लिखी गई थी। ठीक है। जिसमें ये बताया गया था जो एक व्यक्ति जो है, जो भी किसी भी कार्य में शामिल है, वो अपने आप को उसमें जोड़ नहीं पाता। ठीक है। आप इसका ना एग्जाम्पल एक नौकरी के थ्रू ले सकते हो। जैसे कोई एक एम्प्लॉई है, वो जॉब कर रहा है। ठीक है, जॉब कर रहा है, लेकिन वो जो भी काम कर रहा है उसे लगता है कि मैं एक मशीनों से 8 घंटे यहाँ आता हूँ, अपना जो भी वर्क है उसे करता हूँ, महीने की 1 तारीख को बस पैसा मेरे अकाउंट में आ जाता है, लेकिन मैं ये कर क्या रहा हूँ वो मुझे नहीं पता। यानी कि जो भी कार्य हो रहा है उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट, उसको शामिल होना महत्व नहीं लगता। जितने भी कलीग्स हैं वो एक तरह से मशीन जैसा अपने आप को महसूस करता है कि यार सारे मशीन ही तो हैं, कि यार उनके बिना, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर कल को मैं चला गया तो मेरे को कौन पूछेगा। कोई कंपनी से किसी का फ़ोन नहीं आ रहा, कोई हाल चाल तक नहीं पूछने आ रहा। जैसे एक मशीन है, बस आए, कीबोर्ड पे बटन दबाए, 1 तारीख को पैसा लिया, चल लिए। आप बीमार हो क्या हो, कोई आपसे नहीं पूछ रहा। मतलब एक तरह से हम जो भी काम करें उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। अब मैं अगर आप ही की बात करूं, जो इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो स्टडी तो कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, लेकिन इस पढ़ाई से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि यार हम जो भी इस चीज़ को पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बस उनको एक चीज़ दिखाई देती कि ये एक डिग्री आ जानी है। मोस्टली, सबकी बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि बस हमको एक डिग्री मिल जाए और आगे चल के या हमें किसी जॉब में या हमारे रिश्ते में ये चीज़ काम आ सके। हाँ, हमारा लड़का या लड़की ग्रेजुएट है, बीए पास है, जो भी है, मतलब ये एजेंडा है। लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे जो इस चीज़ को, किसी जैसे टीचर किसी को बनना है, कोई या अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए नहीं, पढ़ समझने के लिए चाहते, तो वो इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होगी। अगर नहीं भी समझ आई कोई बात नहीं, अलग ये आगे आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। कहने का मतलब ये है, एक व्यक्ति किसी भी प्रक्रिया में है, अपने आप को जब उसमें कनेक्ट या महसूस नहीं पाता कि मैं इससे जुड़ा कैसे हूँ। ठीक है, यानी वन साइडेड हो रहा है काम। अब सुनो, कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव एक ऐसी स्थिति है जहाँ व्यक्ति उस चीज़ से खुद को जुड़ा नहीं महसूस करता जिसे वह बना रहा है या वह कर रहा है। वह अपने ही श्रम और अस्तित्व से अजनबी बन जाता है। पूंजीवादी समाज में मजदूर जो उत्पादन करता है उसका नहीं होता। वह ना तो उत्पादन का अधिकार रखता है, ना ही उत्पादन की प्रक्रिया पर। इस स्थिति को ही अलगाव कहा जाता है। ठीक है। एक सेल्समैन है, वो स्टोर में गया, उसने मोबाइल बेचा, ना वो प्रोडक्ट उसका है। ठीक है। जिसने प्रोडक्ट खरीदा उसके पैसे पे उसका अधिकार है, कुछ भी नहीं है, मतलब कोई रोल ही नहीं है उसका शामिल हो रहा। अब आता है अलगाव के प्रकार। उत्पाद से अलगाव, मजदूर जो वस्तु बनाता है वह उसकी अपनी अपनी नहीं होती, वो किसी और का चीज़ बना रहे हैं। एक तरह की नौकरी की लाइफ कि वो काम तो कर रहा है लेकिन अमीर कोई और हो रहा है। वह उत्पादन बाजार में बेच दिया जाता है और पूंजीपति को मुनाफा देता है। इस तरह श्रमिक का श्रम उससे छीना जाता है, वह अपने ही श्रम के फल से अलग थलग हो जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव है इसका। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर को सिर्फ मशीन की तरह काम करना होता है, जिससे उसकी रचनात्मक इच्छाएं और सोच का कोई स्थान नहीं होता। कहने का मतलब ये, कोई एम्प्लॉय, जैसे जब आप नौकरी करोगे, जब आपको पता लगेगा, या जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको पता है कि वो अपने आइडियाज़ भी देना चाहेंगे ना, बस उनको बोल दे रहे भाई छोटे आदमी निकल, तेरे को जो काम बोला गया है तू सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर, ऑर्डर दे मत, या हमारी किसी मीटिंग में तेरी सलाह की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आदेश मानने के लिए कहा गया है। इसमें वही बात बताई गई है। स्वयं से अलगाव, मानव स्वभाव रचनात्मक, सामाजिक और चेतन प्रणाली है। मतलब हर किसी में एक इमोशन है, लेकिन पूंजीवाद उसे केवल श्रम करने वाली वस्तु में बदल देता है। इससे वह अपने असली मानवीय रूप से दूर हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनका पैशन होता है कि कुछ और करना, लेकिन हालातों से मजबूर होकर वो कुछ ऐसा काम करने लग जाते हैं, जैसे जॉब कर रहे हैं, उसे निकल ही नहीं पा रहे, क्योंकि हर महीने की 1 तारीख की आदत लग गई है, पैसा आना है। लेकिन आदत नहीं कह सकते इसको, कभी कभी कुछ लोगों की मजबूरियाँ भी होती हैं कि
निकल नहीं सकते, क्योंकि घर में अगर पैसे नहीं जाएंगे तो कल कल क्या खाएंगे, ये एक सवाल उठ जाता है। ये भी चीज़ें हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि बस अब जो हो रहा है चलने दो, क्या टेंशन लेनी, सारी चीज़ें हैं। जो सपने थे मिट गए, बस सबके मिट गए तो हमारे भी मिट गए, ऐसा कुछ लोगों का आइडियोलॉजी हो जाता है। अन्य लोगों से अलगाव, पूंजीवाद में प्रतियोगिता, मुनाफा, व्यक्तिगत स्वार्थ मुख्य हो जाता है। व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। इससे व्यक्ति को अपने सहकर्मी, समाज और मानवता से कटाव महसूस करता है। सामाजिक संबंध आपसी सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा पर आधारित हो जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि कल नहीं जाओगे तो कोई नहीं पूछने वाला। जैसे ईवाई में एक न्यूज़ आई थी, जैसे कोई एक ही टीम की लड़की थी, उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसकी टीम के लोग उससे फ्यूनरल पे भी नहीं जाते, मतलब उसके लास्ट मोमेंट पे भी नहीं जाते, ना कोई कॉल ना कुछ मैसेज, कुछ भी नहीं। पूंजीवाद और अलगाव, समझ पा रहे हो ना। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली अलगाव की जड़ है। इस प्रणाली में श्रमिक को अपनी आजीविका के लिए अपनी श्रम शक्ति बेचनी पड़ती है। उत्पाद पूंजीपति की संपत्ति बन जाता है। श्रम मानवता से अजनबी, खुद से अजनबी और समाज से कटा हुआ महसूस करता है। सही बात है। तो अलगाव की एक स्थिति है जो बहुत ख़राब स्थिति होती है, और ये पूरा निष्कर्ष है। इसको आराम से आप पढ़ोगे तो अलगाव का जो भी टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो मार्क्सवादी विचारधारा में स्वतंत्रता का सिद्धांत।